मानसिक दुर्बलता या मानसिक कमजोरी अगर किसी को है तो वो बहुत ही परेशानी का कारण बन जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए। हर किसी का ब्रेन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इतना अच्छा नहीं होता है। कुछ लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो कमजोर लोग हैं, आज मैं आपको उन लोगों के ब्रेन को स्ट्रांग करने के लिए एक प्राणायाम और एक आपको मुद्रा बताऊंगी, जिसके करने से चाहे बच्चा करे, बुजुर्ग करे या वयस्क करे, उसको बहुत ही ज़्यादा उससे लाभ मिलेगा। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आप जानेंगे कि वो कौन-सा प्राणायाम है और कौन-सी मुद्रा है, जिसके करने से हम बिना पैसे खर्च करे, बिना दवाई खाए अपनी मानसिक कमजोरी पर काबू पा सकें। देखिए, बच्चा अगर कमज़ोर है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, बच्चे का मस्तिष्क कमज़ोर है, तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाता है। यही कारण है कि जब उम्र बढ़ने लगती है, इंसान धीरे-धीरे वृद्धावस्था की ओर जाता है, तब भी हमारा मस्तिष्क कमज़ोर होने लगता है। मस्तिष्क कमज़ोर क्यों होता है? इसका भी मैं कारण बताऊँगी। तो जब हम उम्र बढ़ती है, तब भी हमारी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, मस्तिष्क कमज़ोर होने लगता है, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि छोटी-छोटी चीज़ें भूल जाना, ये सब मस्तिष्क की कमज़ोरी के कारण ही होता है। तो बच्चा, बुजुर्ग या वयस्क किसी के अंदर भी अगर मस्तिष्क की कमज़ोरी है, तो उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? हम दूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं उसको, लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे हमारे दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाए और हमारा मस्तिष्क कभी भी कमज़ोर हो ही ना, क्योंकि मैं कई बुजुर्ग लोगों को ये चीज़ देख देख चुकी हूँ उनके अंदर, कि अगर उन्होंने थोड़ा-सा योग मुद्रा का या प्राणायाम का अभ्यास किया, तो उनकी मस्तिष्क की कमज़ोरी बहुत दूर हुई। जो भूलने की बीमारियाँ थीं, वो खत्म हो गईं और मानसिक रूप से वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। अध्ययन से पाया गया है कि बच्चे भी इन छोटे-छोटे अभ्यासों से अपनी ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं। तो हाउ टू इंक्रीज़ अवर ब्रेन पावर? कितना भी कमज़ोर दिमाग है, अच्छा हो जाएगा, मज़बूत हो जाएगा और हमारी जो मेमोरी पावर है, वो बढ़ने लगेगी। तो बच्चों के लिए तो यह बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, मस्तिष्क के कमज़ोर होने का जो मुख्य कारण है, वो है हमारे मस्तिष्क में उचित मात्रा में ऑक्सीजन की कमी, हमारे ब्रेन की नसों में, मस्तिष्क की नसों में ब्लड सर्कुलेशन का कम होना। नसें कमज़ोर हैं या ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, तो हमारा मस्तिष्क उतना काम नहीं कर पाता है, जितना उसको करना चाहिए। आपको शायद पता ना हो कि हमारे मस्तिष्क में इतनी पावर्स हैं जिसका कि हम 10% भी उपयोग नहीं होता है, हमारी ब्रेन पावर्स काम नहीं करती हैं, बहुत थोड़ा काम करती हैं। तो हम अपने मस्तिष्क की शक्तियों को कैसे जागृत करें? तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपने मस्तिष्क की कमज़ोरी दूर करने के लिए एक बताऊँगी प्राणायाम, जिसके करने से आपके मस्तिष्क में एक तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुँचेगी, दूसरा मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो वो है भ्रामरी प्राणायाम, और मैं भ्रामरी आपको बताऊँगी बहुत आसान तरीके से, जिससे कि छोटे बच्चे को भी आप करवा सकें। आपको सिर्फ़ बच्चे को कान बंद करवाना है और एक उँगली से उस नाक के नीचे रखवानी है। ऐसे कर लें उसको अंगूठे से, देखिए कान बंद कर लें और ये बीच की उँगली से ऐसे नाक के आगे रख दें। कान बिल्कुल कस के बंद करवाने हैं, पहले चेक कर लें कि कान मेरे इतने कस के बंद हो गए हैं कि बाहर की आवाज़ आपको ना सुनाई पड़े। उसके बाद कानों को बंद करके आप भरेंगे श्वास, गहरी श्वास लेंगे और यहाँ पर बीच की उँगली रखेंगे और बीच की उँगली रखकर इस उँगली से आँखें बंद करेंगे
और फिर आपको क्या करना है, भौरे की तरह आवाज निकालनी है। जो आपने सांस भरी थी वो सीधे आपके मस्तिष्क में गई, उसकी वाइब्रेशन से आपके मस्तिष्क की नसों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ और सांस भरने से आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंची। अब देखिए, जब किसी चीज को आप अच्छे से हिलाएंगे तो उसके अंदर हलचल भी होगी, और जो आप कुछ भी समझ लीजिए, पानी या खून है नसों में, वो इधर उधर दौड़ने लगेगा। तो इसका अभ्यास आप करें, कम से कम इसको 15 बार अवश्य करें। अगर किसी का बच्चा कमजोर है, किसी का मस्तिष्क कमजोर है, तो ये भ्रामरी का प्राणायाम का अभ्यास दिन में 15 बार, और इसकी सुबह और शाम करना है आपको। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे उपचार के बारे में कि वो क्या है। वो है हस्त मुद्राएं, जो हाथ की उंगलियों पे से बनाई जाती हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि हमारी हस्त अपनी मुद्राओं से, तरह तरह के हस्त मुद्राओं से हम शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। हमें कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है और कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये हस्त मुद्राएं बीमारियों को दूर करने में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। इसका अंदाजा शायद आप लोगों को नहीं होगा। ये बहुत कई हजार साल पुरानी प्राचीन पद्धति है, जिस समय डॉक्टर नहीं होते थे और दवाइयां नहीं होती थी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको मस्तिष्क की कमजोरी को दूर करने के लिए कौन सी मुद्रा का प्रयोग करना है। देखिए, आपकी 5 उंगलियां हैं, इसमें से आपको 3 उंगलियां सीधी रखते हुए, जो आपकी एक तर्जनी उंगली है, इसको मोड़कर अंगूठे पर टच करना है और इसको दबाना है हल्का सा। हल्का सा आपको प्रेशर देना है, और जो 3 उंगलियां हैं आपकी, ये इनको आपको बिल्कुल सीधा रखना है, आपस में मिला लेना है। आप ये देख रहे हैं, इन 3 उंगलियों को मिलाकर रखना है। अब आपने दोनों हाथों से मुद्रा बना ली है। ये मुद्रा आप कहीं पर भी बैठकर बना सकती हैं। आप टीवी देख रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग जब में हैं, या आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, अगर आप अपने टाइम का यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से मुद्रा बनाकर सिर्फ बैठ जाएं। कम से कम 15 मिनट का अभ्यास आपको रोजाना करना है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे मस्तिष्क में कमजोरी ज्यादा आ रही है, या हमारा मस्तिष्क ज्यादा उम्र बढ़ने के साथ या किसी का भी कमजोर है, तो आप इसको दिन में 2 बार अवश्य करें, 10-10 मिनट। एक बार कर रहे हैं तो 15 मिनट के लिए अवश्य करें। कोई समय की पाबंदी नहीं है कि इस समय करना है, खाली पेट करना है या भरे पेट करना है। आप जब चाहे टीवी देख रहे हैं, मुद्रा बनाकर बैठ जाए इस तरीके से। यह मुद्रा बनाने से आपके मस्तिष्क में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, और आप खुद भी नहीं जान पाएंगे कि आपकी जो मस्तिष्क की कमजोरी थी या जो मस्तिष्क की बीमारियां थी, वो कैसे दूर होती चली जा रही हैं। कुछ ही दिनों में आप इसका अनुभव करेंगे। अगर बच्चे हैं, उन पर ये प्रयोग किए जाएं, तो आप उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। इन दोनों, एक प्राणायाम का और इस हस्त मुद्रा का, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं कई लोगों पर इस थेरेपी को अपना चुकी हूँ और कई लोगों के, बच्चों के, बुजुर्ग के रिजल्ट्स देख चुकी हूँ। बच्चों की पढ़ाई में काम आया, और जो बुजुर्ग हैं, जिनको धीरे धीरे उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि मस्तिष्क हमारा कमजोर होता जा रहा है, तो उनको बहुत लाभ मिला। दोनों थेरेपी का इस्तेमाल करके आप भी लाभ ले सकते हैं। आपने अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक भी कर दें, और एक काम और करें कि और लोगों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बच्चे और बुजुर्ग इससे लाभ ले सकें।